स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडी मैथ्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th गणित मंजरी चैप्टर 1 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। अब इसका मतलब क्या है बेटा? अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने बोला है जब एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होती हैं, तो हमने उस पॉइंट के जहां पे वो इंटरसेक्ट होते हैं ना, उन पॉइंट के नाम बताने हैं। तो चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कहां पर ये दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्ट हो रही हैं। देखो हमें पता है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, है ना, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास होती है वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गई। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था और ग्राफ वीडियो में भी बताया था कि जहां पर हमारी ये दोनों लाइंस मीट होती हैं हम उसे बोलते हैं ओरिजिन, और इसका पॉइंट क्या होता है? जीरो, है ना। अगर हम देखें तो यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही क्या होंगे? जीरो। तो हम यहां पे लिख सकते हैं द पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज, क्या होंगे हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के? जीरो एंड जीरो। तो ये हमारे पास दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो चलते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -5। मीन्स कि जो W पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, वो है -5 के इक्वल। अब इन्होंने बोला है कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। क्या आप पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो? विच इज ऑन लाइन थ्रू W पैरेलल टू Y एक्सिस, जिसकी लाइन जो है वो W से पास होगी और पैरेलल होगी Y एक्सिस के। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने इसी के साथ रिलेट किया है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। तो क्वाड्रेंट भी बताना है हमने कि H कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, तो चलो इसके लिए पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्लेन। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स डैश और ये है हमारा वाई डैश। पॉइंट कहां तक है? -5। तो एक्स के कोऑर्डिनेट -5 मीन्स नेगेटिव साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो मीन्स हमारा जो W होगा वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है? यहाँ पर, ये W है हमारा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि जो H है वो उसकी जो लाइन है वो W से पास हो रही है और Y एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये W से पास हो रही है और Y एक्सिस के पैरेलल है तो ये इसी तरीके से बनेगी। ठीक है बेटा, अब ये याद रखना कि जब भी हमारे पास इस तरीके से बनती है ना लाइन, जैसे हमारी ये क्या बनी है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो है वो Y एक्सिस के पैरेलल आएगी और वर्टिकल लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस वाले वो सारे इक्वल आएंगे। देखो अगर हम अपवर्ड जाएंगे तो भी -5 आएगा, डाउनवर्ड आएंगे तो भी -5 आएगा। अब उन्होंने पूछा है कि H के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो H के कोऑर्डिनेट एक तो हमारे पास फिक्स है कि जो H का कोऑर्डिनेट होगा X वाला वो तो हमारे पास -5 है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ H इज इक्वल्स टू -5 तो फिक्स है।
लेकिन y जो है वो हमारा चेंज हो सकता है अगर हम ओरिजिन से अपवर्ड चलें। ये हमारा ओरिजिन है, अगर हम ओरिजिन से अपवर्ड को चलेंगे तो y पॉजिटिव में आएगा, अगर डाउनवर्ड को जाएंगे तो y नेगेटिव को आएगा। तो अगर हम यहाँ पे y लिख दें तो चलेगा, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं हम y इज एनी नेचुरल नंबर। जो y होगा वो हमारा कोई भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है बेटा। अब उन्होंने पूछा था कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे ना एच के, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। तो बेटा देखो, अगर हमारे पास y पॉजिटिव होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, अगर y नेगेटिव होगा तो ये क्या आएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो इसलिए हम लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं, इफ y इज ग्रेटर देन 0। अगर y ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर y पॉजिटिव है तो y लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। और अगर y जो है वो लेस देन 0 है तो y जो होगा वो कहां पे लाई करेगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। तो चलो बेटा देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कंसीडर द पॉइंट्स r 3,0, a 0,-2, m -5 and -2, p -5 and 2। मतलब ये 4 पॉइंट्स हमें कंसीडर करने हैं, r, a, m, p। अब इन्होंने बोला इफ दे आर जॉइंटेड इन सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट, मतलब अगर इनको जिस ऑर्डर में हमने लिखा है उसी ऑर्डर में हम ज्वाइन करें तो एक चीज प्रेडिक्ट करो, 2 sides of RAMP that are perpendicular to each other। मतलब हमें 2 साइड्स ऐसी बतानी है RAMP की जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है बेटा। हमने यहां पर अभी प्रेडिक्ट करना है, हमने अभी ड्रॉ नहीं करना है। तो देखो प्रेडिक्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम पॉइंट्स को ना कहीं एक रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तभी आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो अभी पॉइंट्स को क्या रिलेट करना है, हमने कोई ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ सिमिलर मिलते हो, ठीक है। अब देखो, जो तो y एक्सिस हमारे सेम मिलेंगे वो हो जाएंगी हमारी कौन सी लाइन, हमारी हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस। हमेशा याद रखना, अगर हमारे y एक्सिस वाले पॉइंट सिमिलर होते हैं तो वो हो जाती है हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर एक्स एक्सिस वाले हो जाते हैं तो वो हो जाती है हमारी वर्टिकल लाइन। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया ना, जब हमारा h जो था वो पैरेलल था y एक्सिस के, तो हमारे पास जो h के x वाले कोऑर्डिनेट्स थे वो सेम आ रहे थे, -5 -5 -5, हर जगह -5 आ रहा था। तो वहां से आप रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, देखो 3 तो हमारे पास कहीं कोई कॉमन नहीं है, 0 यहाँ पर y एक्सिस का है लेकिन y एक्सिस का यहाँ पर कुछ भी 0 नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 0 x एक्सिस में, हमें कहीं भी 0 नहीं दे रखा, -2 y एक्सिस का, तो ये m जो है ये भी -2 है, तो मीन्स ये y एक्सिस पर दोनों एक ही जगह पर लोकेट करेंगे, ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं, -5 ये m पे है और p पे है -5, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगी ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी, एम ए या ए एम जो लाइन होगी ये हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और पीएम जो लाइन होगी ये हमारे पास क्या होगी, वर्टिकल लाइन। और यहां पर पॉइंट्स हमारे सिमिलर आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एम ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एम पी के, ठीक है। एक बार दोबारा से लिख देती हूं, ये जो लाइन होगी, मतलब ये जो हमारे पास एम ए लाइन होगी वो क्या बनाएगी, एम ए बनेगी हमारे पास इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और एम पी जो होगी हमारे पास इज अ वर्टिकल लाइन। तो ये हम कह सकते हैं
कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसको एम ए नहीं लिखो, इसको ए एम लिख दो, क्योंकि हमने इसी सीक्वेंस में जाना है ना, तो ए एम एम पी हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए एम जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एम पी के। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड वाला उन्होंने बोला है कि वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब उन्होंने बोला कि एक साइड ऐसी बताओ जो हमारी पैरेलल हो दूसरी एक एक्सिस के, मतलब एक लाइन ऐसी जो एक एक्सिस के इक्वल हो, पैरेलल हो, दूसरी लाइन ऐसी जो दूसरी एक्सिस के पैरेलल हो। तो अभी जस्ट हमने किया कि एम ए जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो अगर एम ए हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी? सो एम जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो वो किसके इक्वल होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस, है ना। और जो एमपी है वो वर्टिकल लाइन होगी, है ना। अगर एमपी वर्टिकल लाइन है तो वो किसके इक्वल होगी? वो हमारी पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। ठीक है बेटा, एम जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और एमपी जो है वो वर्टिकल लाइन है, वो किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के। अब तीसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दीज बी। मतलब कि उन्होंने बोला है कि दो पॉइंट ऐसे बताओ जो अपनी मिरर इमेज बनाए। देखो मिरर इमेज क्या होती है, जैसे आप मिरर के सामने हो तो आपको अपना ऑपोजिट दिखता है ना, मीन्स राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, तो अपनी ही ऑपोजिट आपने इमेज बतानी है, तो वही होती है मिरर इमेज। तो यहां पर भी उन्होंने पूछा है कि कोई ऐसे दो पॉइंट बताओ जिसमें आपको अपनी मिरर इमेज दिखे, और उसमें क्या होना चाहिए? वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, मतलब कौन से एक्सिस पर ये होगा। तो देखो अगर हमें पॉइंट्स, मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पॉइंट्स कौन से चेंज हो रहे हैं। ये एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों पॉइंट्स एकदम से चेंज हो जाएं, दोनों में से कोई ना कोई एक ही पॉइंट चेंज होगा, मतलब दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है बेटा, तो हम ये देख सकते हैं 3 0 किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, 0 2 किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, -5 -2 है, एंड -5 2 है। तो देखो ये दोनों अपनी मिरर इमेज बना रहे हैं, मींस एमपी अपनी मिरर इमेज बना रहा है, जहां पर 2 जो है मतलब वाई एक्सिस जो है वो अपनी इमेज को चेंज कर रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं m -5, -2 फॉर्म mirror image at p -5, 2 on y एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने बोला है, तो चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्लॉट पॉइंट Z 5, -6 ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब उन्होंने बोला है कि हमें एक Z पॉइंट बनाना है कार्टेशियन प्लेन पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 5, -6। तो पहले हम इसी को बना लेते हैं, फिर हम आगे का करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं पहले कार्टेशियन प्लेन पर। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहां तक।
ठीक है, अब हमें कौन सा पॉइंट लोकेट करना है, z पॉइंट है हमारा 5 एंड -6। तो देखो बेटा, अगर आपने क्वाड्रेंट समझे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में या ग्राफ वाली वीडियो में, तो आपको पता होगा कि प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वो आता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा, ठीक है। 5 ये है हमारा एक्स एक्सिस का, और -6 यहां पर आ जाएगा हमारा y एक्सिस का। तो यहां पर जो है हमारा पॉइंट लोकेट हो जाएगा z, ये हो जाएगा 5, -6। ये तो हमने प्लॉट कर लिया। अब उन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अब इन्होंने बोला है कि एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जो होगी IZN, और उसकी तीनों साइड्स की हमने लेंथ निकालनी है। ठीक है बेटा, तो अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल निकालनी है तो आप पहले इनको क्या कर लोगे, मीट कर लो इन पॉइंट्स को। देखो 6 को मीट कर लिया, 5 को मीट कर लिया, ये हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये तो आ गया, मतलब ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं इसको यहां से मीट कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये जो है हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो ये हमारे पास बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों लेंथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इनको इनका वो कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। यहाँ पे है हमारा I, यहाँ पर है हमारा n के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 0, -6। I के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 5, 0। ठीक है, अब इनकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अगर हमने इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला से, इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। तो बस वही अप्लाई करना है हमने और इसको सॉल्व कर देना है। तो चलो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं IZ का। IZ में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z का जो है वो हमारे पास हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 5 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 0 का स्क्वायर, सॉरी माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो √36, ये हो गया हमारा 6 यूनिट्स। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास 6 यूनिट्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम NZ पे। NZ तो अगेन फॉर्मूला वही है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहां पर आ गया हमारे पास x2 क्या है, इसमें z बाद में आ रहा है, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -6 -6 का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ गया हमारे पास 5 - 0 तो मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस प्लस का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, सॉल्व कर ही देती हूँ 25, और ये प्लस माइनस 0 हो गया, तो 5 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास रह गई हमारी थर्ड लाइन। थर्ड लाइन कौन सी है, ये वाली IN। तो इसको लिख देते हैं, तो IN में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आ गया, IN है, n के पॉइंट्स क्या थे 0 एंड -6, तो मतलब 0 माइनस ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 0 का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास रूट -5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 36, 6 प्लस 5 11, 1 और ये आ गया 61, रूट 61 यूनिट्स। तो बेटा ये हमारे तीनों साइड्स की टर्म्स आ गई। क्या टर्म्स आ गई? 6 यूनिट्स, 5 यूनिट्स एंड रूट 61 यूनिट्स, ये तीनों साइड्स की हमारी लेंथ आ गई। चलो बेटा चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता हमारे पास अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होते। वुड दिस सिस्टम अलो अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। क्या ये जो भी हमारा सिस्टम बनता, क्या इसमें हम 2D प्लेन ड्रॉ कर पाते? तो देखो बेटा, अगर हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करें, है ना, अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूं तो हमें पता है कि ये तो हो गया चलो हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये हो गया हमारा वाई डैश। अब ये हमें क्वाड्रेंट पता होने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है तो इसके साइन क्या थे? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये सेकंड है तो ये था माइनस एंड प्लस, ये था माइनस माइनस और ये था प्लस एंड माइनस। देखो अब इन्होंने बोला कि नेगेटिव नंबर्स को अगर हम हटा दें या नेगेटिव नंबर्स नहीं होते तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़कर बाकी तीनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव नंबर यूज हो रहे हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम रिमूव कर दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव नंबर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ही नंबर नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या है, हमारे पास नेगेटिव नंबर की नीड है। तो अगर ये तीनों क्वाड्रेंट हट जाएंगे तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बचेगा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक ही क्वाड्रेंट में हम 2D प्लेन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम 2D प्लेन नहीं ड्रॉ कर सकते ना एक ही क्वाड्रेंट में। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि नो, वी कैन नॉट लोकेट अ 2D plane if we did not have नेगेटिव नंबर्स। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो हम कोई भी 2D प्लेन को लोकेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है बेटा। चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारा क्वेश्चन बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आर द पॉइंट्स M A G ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब इन्होंने बोला है कि 3 पॉइंट हैं M A एंड G, क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइन द पॉइंट्स। अब इन्होंने बोला है कि भाई ना आपको ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है ना ही ज्वाइन करना है, आपको ये ऐसा मेथड बताओ कि जिससे हम ये बता सकें कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर प्लॉट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो बेटा उसके लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट्स जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो चलो अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इसके लिए हमारे पास है, सबसे पहले ले लेते हैं MA रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो हमारे पास आ गया रूट x2 क्या है हमारे पास, जब हमने MA लिया है तो A वाले जो टर्म्स होंगे ना वो 2 कंसीडर किए जाएंगे। तो मतलब 0 माइनस -3 का स्क्वायर, क्योंकि x1 क्या है हमारे पास -3, ठीक है। और y2 क्या है हमारे पास, अगेन 0 है माइनस, और y1 क्या है -4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। वैसे तो 0 में से -3 और वो सारी चीजें सॉल्व कर देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा, जो हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस
16, तो 9 प्लस 16 कितना हुआ हमारे पास? 9 प्लस 16 हो गया हमारे पास 25। तो 25 किसका रूट होता है? 5 का। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारे पास 5 यूनिट्स। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं एजी। तो एजी में रूट, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रही हूं, सीधा लिख रही हूं। ठीक है, एजी में सेम फॉर्मूला है, तो जी जो है हमारा हो जाएगा 2 वाले डिजिट्स, मतलब x2 एंड y2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो सिंपल रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 64। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 100, जो है हमारा 10 यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? mg। तो रूट mg ले लो या gm ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा रूट 6 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 प्लस 6 9 का स्क्वायर और 8 प्लस 4 12 का स्क्वायर। 9 9 जा 81, 12 12 जा 144 रूट। ठीक है, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 12 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। 225 होता है 15 का स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे बताएंगे कि ये हमारे पास सेम स्ट्रेट लाइन पर प्लॉट हो रहा है कि नहीं। जो दो शॉर्ट लेंथ यूनिट्स आए हैं ना हमारे, उसको अगर प्लस करेंगे तो वो हमारा थर्ड यूनिट के इक्वल आना चाहिए। तो मींस अगर हमारा एम ए प्लस ए जी जो है वो एम जी के इक्वल निकला, तो मींस ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लोकेट हो रहे हैं। तो चलो देखते हैं। हमारा एम ए आया था 5 यूनिट्स, ए जी आया था हमारा 10 यूनिट्स और एम जी आया है हमारा 15 यूनिट्स। तो 15 इक्वल्स टू 15 हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब ये पॉइंट्स जो हैं हमारे सेम स्ट्रेट लाइन पर लोकेट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ पॉइंट आर बी सी आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। अब इन्होंने बोला कि जिस तरीके से आपने प्रॉब्लम नंबर 6 में सॉल्व किया था कि वो पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं कि नहीं है, उसी तरीके से इनको भी चेक करो और उसके बाद इसमें प्लॉट करके अपने आंसर को चेक भी करना है। तो चलो अब हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे आर बी। ठीक है, आर बी रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर आ गया हमारे पास रूट x2 माइनस x1 मीन्स -2 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इंटीजर्स तो हर बच्चे को आते हैं, तो इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन हमारा ग्रेटेस्ट नंबर का आता है। तो मीन्स हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा यहां पर -4 का स्क्वायर।
तो 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, √25 ये आ गया हमारे पास 5 यूनिट्स। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हमारे पास BC, तो रूट B के पॉइंट्स है -2 -5 और C के हैं 4 एंड -12, तो हमारे पास 4 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस -12 माइनस -5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √4 + 2 का स्क्वायर प्लस -12 + 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास √4 + 2 6 का स्क्वायर प्लस माइनस अगेन साइन ग्रेटर डिजिट का लगेगा, तो 12 में से 5 माइनस करोगे तो आंसर आएगा -7 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 36 + 49, तो आंसर आया हमारे पास √9 + 6 हो गया 15, 1 85। 85 जो है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए √85 यूनिट्स ही लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास CR कर लेते हैं। तो CR है √-5 -4 स्क्वायर प्लस -1 -12 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पर आ गया हमारे पास -5 -4 का स्क्वायर और प्लस -1 + 12 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे पास -9 का स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 11 का स्क्वायर। तो -9 मीन्स 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 11 का स्क्वायर हो गया 121। 1 + 1 2 8 + 2 10 और 202 रूट में आ गया हमारे पास ये यूनिट्स। तो इनके जब हम रूट सॉल्व करेंगे बेटा, तो जब हम 85 का रूट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 9.22 यूनिट्स। ठीक है, और जब हम √202 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आएगा ये आ जाएगा 14.21 यूनिट्स के इक्वल। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे इसको सॉल्व। हमने आगे क्या करना था, हमने स्मॉलेस्ट वाली दोनों टर्म्स को लॉन्गेस्ट वाली टर्म के इक्वल रखना था। मींस जो हमारा RB + BC होना चाहिए वो हमारा CR के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो RB हमारा आया था 5 यूनिट्स, BC आया था हमारा 9.22 यूनिट्स और ये आया था हमारा 14.21 यूनिट्स। ठीक है, तो अब 5 + 9 करोगे तो 14 हो गया, 0.22 यूनिट तो एज इट इज आ जाएगा 14.21 यूनिट्स। तो ये तो हमारे पास जो है वो पैरेलल नहीं आया, जब हमारे पास इक्वल नहीं आया। तो जब हमारे पास ये इक्वल नहीं आया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नो these points are not locate on same straight line, same straight line। तो अब बेटा देखो बेटा, अब हमें बोला गया था कि हमें चेक करना है अपना आंसर प्लॉट करके। तो ये मैंने x y y डैश और x बना दिया ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन। तो चलो अब इन पे पॉइंट मार्क करते हैं। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 और ये हो गया हमारे पास -14। ठीक है बेटा, अब हमें लोकेट करना है फर्स्ट पॉइंट R -5 एंड -1। तो ये आप लोगों को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्योंकि दोनों ही साइन किसके हैं,
माइनस के हैं, तो -5 एक्स एक्सिस का और -1 वाई एक्सिस का। ऑलमोस्ट ही इस पॉइंट पर हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। तो हम यहां पर इस पॉइंट पर मार्क कर देंगे, हमारे पास पॉइंट है R -5, -1। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा B, जो है -2 एंड -5। -2 और -5 कहाँ पर है, तो ये -2 है और ये रहा -5। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा B -2 एंड -5। बेटा ये A होगा, R नहीं। ठीक है, और C पॉइंट है हमारे पास 4 एंड -12। तो 4 ये रहा और -12 इस जगह पर आ जाएगा यहां पर। तो ये हो जाएगा C 4 एंड -12। तो अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है कि A और C जो हैं वो तो एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, लेकिन B स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। तो बेटा हमने यही तो क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना कि ये तीनों एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे। तो यहां पर हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। ठीक है बेटा, तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यूजिंग द ओरिजिन ऑन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिकल्स ऑफ। मतलब अगर हम ओरिजिन को वर्टेक्स लेके हमें ये प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है, फर्स्ट है हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, और सेकंड बनाना है हमने एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। तो इसके लिए हमें दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक ही ग्राफ पर आपको अलग अलग पेन से इनको ड्रॉ करके बता दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक हमारे पास ग्राफ। तो ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हमने क्या बनाना है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हमने बनाना है तो देखो ये सारे ना राइट एंगल ट्रायंगल पर ही तो मीट हो रहे हैं, है ना। ये सारे क्या हो रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही मीट हो रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो अगर हम यहां पर ओरिजिन 0 ले, यहां पर चले 1 2 3 4 5, इधर आ जाए 1 2 3 4, यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। तो हमें क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास उसके यूनिट सेम होने चाहिए। तो अगर मैं यहां पर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले ये तो हमारा बन गया, ठीक है। अब हमने यहां से यूनिट्स देखने हैं। तो बेटा जितनी यूनिट्स आप एक्स एक्सिस पर लोगे ना उतने ही आप वाई एक्सिस पर लोगे। मींस अगर मैं यहां से 0 से 3 तक मार्क कर रही हूं तो वाई पर भी आप 0 से 3 तक ही मार्क करोगे। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। देखो अगर मैंने यहां तक मार्क किया ना तो ये तो मेरा ऑलरेडी बना ही हुआ है। अगर मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर दूं रेड से आपको हाईलाइट करने के लिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा ना मेरा, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये सारा हो जाएगा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इस तरफ भी 3 यूनिट्स हैं, इस तरफ भी 3 यूनिट्स हैं, राइट एंगल तो हमारा बन ही रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है लेकिन जिसका एक वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, एक कॉर्नर, जैसे ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है। आप इनको नेमिंग भी कर सकते हो, ए ओ बी कर लो। ठीक है,
तो इसका एक वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक वर्टेक्स होना चाहिए हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फिर जाकर आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व होगा। तो ये भी बड़ा इजी है बेटा। देखो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा पॉइंट ले लेंगे यहां पर, जैसे -4 एंड -4 ले लिया, ठीक है, इसके पॉइंट्स वो कर दो, कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर दो, तो ये हो गया मेरा -4 एंड -4 का। इसी की हमने मिरर इमेज बनानी है इन क्वाड्रेंट 4 पे। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि मिरर इमेज क्या होती है, जिसमें हमारा एक पॉइंट चेंज होता है, या तो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। अब यहां पर अगर जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पर, तो यहां पर वाई एक्सिस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि -4 है। तो हमने ये भी पढ़ा कि जब एक स्ट्रेट लाइन जाती है तो हमारे पास क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन जा रही होती है नेगेटिव वाले में, तो वो क्या होता है, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है तो उसके वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, है ना। तो यहां पर अगर मैं लेके जाऊंगी तो यहां पर तो मेरा वाई एक्सिस माइनस में ही रहेगा, लेकिन हाँ जो एक्स की मेरी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो मीन्स यहां पर मेरे को जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट्स देखने हैं वो देखने हैं 4 एंड -4, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहां पर जाकर मेरा जो है वो आ जाएगा पॉइंट 4 एंड 4। अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इनको मीट कर दो और उसके बाद यहां पर ट्रायंगल बना दो। ये हो गया। और एक वर्टेक्स हमने कहां पे लेना था, एक वर्टेक्स लेना था हमने ओरिजिन पर। ये हमें क्वेश्चन में पहले ही मार्क किया हुआ है, तो हमारा एक वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पर, और बाकी के जो दोनों वर्टेक्स हैं ये आ गए यहां पर। तो इसके OCD लिख देते हैं नाम, और ये हो जाएगा हमारा -4, -4, और ये हो जाएगा हमारा 4, -4। बेटा आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, आप 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, जैसे -3 एंड -3, 3 एंड -3 हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हमेशा उसकी मिरर इमेज बनाना, तभी जाकर वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है बेटा। यहां तक आपके 8 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट 9 to 16 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब